क्या बेटा, अब तो ये कर्तव्य दोबारा दिखा दो बच्चों का दिल बहलाने के लिए। माँ, ये कर्तव्य है? मैं तुम लोगों को कोई मस्खरा दिखाई देता हूं? तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? पागल हो गया हूं मैं। जाओ, भागो भागो। बेटा, क्या बात है? हाजमा तो ठीक है ना तुम्हारा? ओहो माँ, बेबे सारी रात जागता रहा है, होशो आवाज में नहीं है बेचारा। हाँ बेटा, तुम कौन सा गीत गा रहे थे रात? माँ, मैंने तो पलंदे लिख मारे हैं गीतों के। आप कौन सी गीत का जिक्र कर रही हैं? तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, वो सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। जी नहीं, वो पड़ोस में रेडियो बज रहा था। मैं अब आंसू नहीं बहाऊंगा। अब मेरा नारा होगा कि जिस खेत से दे कान को खाने को कुछ न मिले, दुनिया वालों, उस खेत के हर होशे गंदम को जला दो। आओ खाने आओ। जाओ खाने जाओ। हाथ थाम खोगे, मट्टी छाटोगे, गंदम के होशे जलाकर बताओ। दादी, वो ये तो सिर्फ शायरी की हद तक एहतजाज था। एहतजाज, नाराबाजी, हंगामे, याद रखा। तुम्हें क्या तकलीफ है आखिर? हैं दादी, शायरी में तो दर्द दिल बयान करने का हक मिलना चाहिए ना मुझे, बहैसियत एक शायर के। दर्द दिल बयान करो, मगर सादा और आसान नसर में। शाबाश, जल्दी करो। हैं दादी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? झूठे वादे में नहीं करता। बात बुरा मानने की होगी तो बुरा जरूर मानूंगा। मैंने बाहर जाने का इरादा कर लिया है। ओए खुदाया, बाहर जाने का इरादा? वन एक वक्त तो जाओ, दरवाजा खुला है। इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? दादी, मैं गली में गुली डंडा खेलने की बात नहीं करता। तो फिर? मैं समंदर पार जाना चाहता हूँ। डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी चाहिए, और वो तुम्हें यहाँ कहीं से मिल जाएगा। शाने, क्यों, फिर क्या हुआ? तुम्हारा ये लाडला समंदर पार जाना चाहता है। वो किस लिए? किस्मत आजमाई के लिए। तुम्हें ये पट्टी किससे पढ़ाई है? ये रखो, किस्मत आजमाई के लिए। दादी, इसमें इस कदर हंसने की क्या बात है? यहाँ किस्मत आजमाई के लिए तुम पर किसी ने पाबंदी लगाई है। तुम्हारे हाथ पांव बांधे हैं किसी ने। दादी, इस गुठे गुठे माहौल में मुझसे कुछ नहीं होता। अच्छा? जी हाँ। अहले में सहले में, मरहबा मरहबा, हाँ जी, हम तो चला लेते जी साहिलों पर, लेकिन ये भाव वगैरह जी बनाना नहीं आता। कैसा रहेगा यार मानो? बड़ी बड़ी गड़बड़ी बड़ी। यारो चलेगा। मुबारक हो शामिर, मुबारक हो, बल्कि फिर मुबारक हो, साहब ने तुम्हें इंटरव्यू में पास कर दिया। अच्छा, बस बड़ी बैठे जी, बैठो बैठो मानो जी, चरोली लाला आप भी बैठे मेहरबानी शामिर जी। चाय खाने? लेकिन सरवली लाला, वो पैसों वाली बात जी। ओए यार, दामो दरम के बगैर ये गाड़ी कैसे चलेगी? ये सोने और चांदी के बगात तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं। और यार मानो, ये कुतबे शुमाली में सोने और चांदी के बागात होते हैं। और यार, यही तो खसूसियत है कुतबे शुमाली की। ये मीलों पर फैले हुए बागात, सोने के बेशुमार दरख्त और चांदी के जगमग जगमग करते फूल। लाला, बस पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा जी। अच्छा, हो जाएगा ना? हाँ जी। गड़बड़ी तो फिर समझो कि मजे ही मजे होंगे। हाँ बस आप बेफिक्र हैं, बस ऐसा समझे कि बंदोबस्त हो गया। यार, बात जरा सीना थाम कर करना। ये ना मन 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 के जमाने नहीं रहे, समझे ना?
खूब समझा जी। हाँ, तो बस अब तैयारी करो। शाबाश। जी। आ रहा है तुम्हारा काका जी। मुड़ी। और मुड़ी। एक बात और भी तुम्हें समझा दूं कि काम करो होशियारे से। अच्छा जी। ओ यार मानो, ओ चलो यार। ओ ठीक, ओ चले यार चले। ओके बाय बाय। ओ नामड़ी नामड़ी नामड़ी। क्या मेरे बच्चे वो मवेशी को चारा डाल दिया है? हाँ, वो भैंसों का दूध दोह लिया। और हाँ, वो सब्जी पहुंचा दी है मंडी में। हाँ, वो पटवारी से बात हो गई कि नहीं? क्यों, क्या बात है? हाँ, ये सब काम हो गए। तो फिर क्या, कुछ फालतू वक्त था मेरे पास, उसमें बट्टे में ईंटें बनाता रहा। शामिल, ये आज तुम किस लहजे में बातें कर रहे हो मुझसे? बहुत हो गया काका जी, अब मैं और काम नहीं कर सकता। ये अभी अभी कौन गया यहाँ से? होगा कोई मेरा हमदर्द। शामिला बच्चे, नाम तो बता दो ना, मैं भी तुम्हारा दुश्मन तो नहीं। जरवली ललता। क्यों? ये बस यूं नहीं। बात क्या है? पूछूंगा हिकमत शाह से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी क्या बदतमीजी है? अब मैं चौधरी मोहम्मद हुसैन हूँ। आप इस किस्म का बेहुदा मजाक मुझसे पहले भी कर चुके हैं। जी मिर्जा साहब, जी कैसी तबीयत है? किसकी? हमारी फैमिली में शादी ना करने की बीमारी आम है। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज। अब तो वो खुद तुम्हारी मैडम से शादी कर रहे हैं। क्या? मेरे लिए नहीं क्या, बल्कि हम दोनों के लिए बड़ा अच्छा मशवरा है। कौन से थाने का बता रहे थे? थाना मीरा बख्श। अच्छी बात है। गॉड हेल्प यू। वो कौन है, वो कैसी है? कैसी वो अनीस? ड्रामा सीरियल जरूरत, तहरीर मुन्नू भाई, हर जुमे की शब देखना ना भूलिए। किसी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। जरा सैयद के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। हाँ, मैं तुम्हारी पहली चिट्ठी पढ़ते ही पहुंच गया हूँ। क्या लाए हो मेरे लिए? सब कुछ ना दो, सब कुछ ना दो। एक मिनट ना दो, देखो तो सही। आहा, कितना खूबसूरत है ये। नाजो, ये जोड़ा पहन कर ना तुम बिल्कुल परी नजर आओगी। सच? तो क्या झूठ? मेरी माँ और बहन के लिए भी कुछ है? अरे पगली, ये सब कुछ तो तुम्हारी माँ और बहन के लिए है। शुक्रिया, मेहरबानी। हाय हाय, पहली दफा कहा है जिंदगी में। ये जोड़ा तो मैं बहन को दूंगी। अरे मैं तो कहता हूँ ये सब सूटकेस उन्हें दे दो। हाँ, और ये कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है तो ये मेरा है। और ये वाला तो बेबे मैं लूंगी। अरे ये क्या लाए हो? खुद देखो माली से। दादी, सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। क्या? दादी, इसमें सबका हिस्सा है। हाँ, ये कमरे में क्यों लाए हो तुम? वो दादी, आप मेरी बात सुने। दादी एक मिनट, वो बात सुनो। जी जी दादी। मैं करूंगा, समझ गए। मैं और में आऊंगा तुम्हारे लिए। माँ, मेरी अच्छी माँ। ए वाह, मैं बुरी माँ का थी। मैंने कब कहा है? देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लाया हूं। लड्डू लो, खाओ। फिर क्या जरूरत आन पड़ी? कोई नहीं, माँ की खिदमत जरूरत के बगैर भी की जा सकती है। अच्छा, माँ, बाहर जाने के लिए मुझे वीजे की जरूरत पड़ेगी। तो फिर? पैसे माँ, पैसे। हटो सामने से, मैं बात कर लूंगा। पक्की बात? पक्की बात।
अच्छी बेबे, मेरी प्यारी बेबे। क्या कहना चाहते हो अच्छी बेबे प्यारी बेबे से? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम मेरे लिए लड्डू लाए हो। ये खा ले। बस मैं खा लूंगी, तुम रखो, बात करो बात। वो बस बेबे बात दरअसल ये है हाँ। कि बस वो जरा ये कुतुब शुमारी तक जाना है। क्या? दाजी से कहकर रकम का बंदोबस्त करा दे बेबे। लड्डू खाए बगैर भी तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगी। दादी तो माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। हाँ हाँ तशरीफ ला चुका हूँ। हर जाओ तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हारे लिए क्या पकाया है? क्या पकाया है? बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। शहद में कबाब तले होंगे। शहद में कबाब? जी, बातों में जो इतनी मिठास घोल रही हो। जाओ हटो, हम नहीं बोलते तुमसे। मत बोलो। अरे भूल गए? क्या? जब मैं तुमसे नाराज होती थी तो? और मैं तुम्हारी मिन्नतें किया करता था। हाँ ना। हाँ, कितना बेवकूफ था मैं। तो अब कौन से अक्लमंद हो गए हो? ये लड़की, कौन सी कयामत आ गई है अगर लड़की कहा। इधर आओ निकबख्ती। क्या है? बैठो तो सही ना। बात ये है ना, ये रशाना, बगैर खुशामद के बाद बताओ अभी और इसी वक्त बस। मैं कहती हूँ कि लड़कों को ज्यादा तंग मत करो, बस बहुत हो चुका। लड़कों को मैंने क्या कहा है निकबख्ती? उन दोनों को पैसों की सख्त जरूरत है। किस लिए? शावली तो तुमसे बात कर चुका है। हाँ ना, वो दूसरा। जरवली से तुम खुद पूछ लो। चलो यार मैं पूछ लूंगा, पहले मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो, भूख लगी है निकबख्ती। अच्छा अभी लाती हूँ। लाला कैसा जमाना आ गया है खुदा। लाला ये नामुमकिन है। और दूसरी कौमें चांद पर पहुंच गई हैं और हम कुतुब शुमारी तक नहीं जा सकते, आखिर क्यों? लाला चांद और मरीख पर पहुंचने की बात और है, और फिर तुम कुतुब शुमारी जाकर क्या करोगे? और शावली, मैं शुतुरमुर्ग के अंडे सप्लाई करूंगा अपने मुल्क। हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूं लाला? क्यों? ठीक है, पहले मैं उस आदमी को देखना चाहता हूं जो तुम्हें कुतुब शुमारी भेजने के सब्ज बाग दिखा रहा है। और यार मिला दूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है यारा। माँ, बात हो गई दाजी से? बात हो गई है बेटा। बेबे, दाजी कुछ पिघले। कोशिश तो की है बेटा। दादी अस्सलाम वालेकुम। और तबीयत कैसी है आपकी? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हो गया है? वे दाजी वो जुकाम की शिकायत तो नहीं? अभी आप खांसे थे। कोई जुकाम उकाम नहीं है, बात करो साफ और बराह रास्त। वो दाजी मैं कुतुब शुमारी जाना चाहता हूँ। अड़ी वड़ी कड़ी बड़ी वो भेज रहा है तुम्हें। जी, ये अड़ी वड़ी क्या है? मुझसे पूछो। दाजी आप भी लाला की बातों में आ गए। तो क्या करूं? बेटे जब जवान हो जाए ना तो बूढ़ा बाप मजबूर होता है उनकी बातें मानने पर। दाजी ये फरेब है, धोखा है, चाल है, आप क्यों नहीं समझते? खूब समझता हूं, लेकिन समझना नहीं चाहता। दाजी वो मुझे रकम चाहिए वीजे के लिए। समंदर पार जाने के लिए? जी जी। मिल जाएगी रकम। दाजी जिंदाबाद। लखा, जिंदाबाद से कुछ नहीं बनेगा, समझ गए? बेच दूंगा तुम्हें कुतुब शुमारी अभी और इसी वक्त।
हाँ मैं क्या लगा अपने ही घर में चोरों की तरह फिरते हुए। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं जी। बस मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था जी। क्यों? वो जी जमोली खान लाला और मेरा प्रोग्राम है ना जी बाहर जाने का। अच्छा, तो खिचड़ी यहाँ पकती है। जाओ जाओ प्रोग्राम बनाओ जाओ। अच्छा जी। यार का बात सुनो जी। वो मेरा जिगरी यार, मेरा दोस्त, मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ है? वो जी घर पर ही है, बस अभी आने वाला है जी। अच्छा अच्छा हिकमत साहब, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी। उल्टा चोर को तोड़ को डाल दे। तुम कब से तूफान बन बैठे हो तो जहान कर खाता। हिकमत साहब ये जाती है। जाति तुम कर रहे हो। मैंने क्या जाती की है? तुमने मेरे बेटे को बाहर जाने पर क्यों उकसाया? जामीर को बाहर जाने का झांसा किसने दिया है? मुझे क्या पता है? तो मुझे क्या पता है? नहीं यारा पैमान। तो फिर ये चक्कर किसने चलाया? शाह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। I'm sorry, मुझे एक काम याद आ गया है। ओके, ये क्या चीज है? ये मेरे दोस्त है जे तूफान वाला। जे किस चीज वाला? तूफान वाला बहुत बड़ा कारोबार है इनका दूसरे ममालिक में। मलिक साहब, मेरी किसी दूसरी जगह भी अपार्टमेंट है तो फिर कभी सहयोग है। न यारा अभी क्यों न सही निकबख्त हमसे भी मिल लो, क्या फर्क पड़ता है? आप हजरात मिलकर बड़ी खुशी हुई। वह निकबख्त जे तूफान वाला के मुंह को क्या हो गया? लकवा। यस, अंग्रेजी बोल बोल के लकवा हो गया होगा। यस, ना बस यूं ही समझिए। आप लोग बैठे हो तो सही ना। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। अंदर खान, ये वही है ना? वही वही है, वही है। हाँ ना वही यारा, कड़ी बड़ी मड़ी चढ़ी कड़ी। काम मतलब नहीं समझा। वो बात यह है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या देखा? कड़ी बड़ी मड़ी कड़ी। तुम वो तो नहीं हो वो। अच्छा, सॉरी, वो तो मेरे भाई है, माई ब्रदर। अल्लाह आंखा बिल्कुल एक है तुम दोनों के मुंह का। वो हम ट्विन है ना, इसलिए जुड़वा। अच्छा, झड़ावाला के भाई, झड़ावाला से आए हो। चौधरी अल्लाह यार के गिराई हो। जड़ावाला से नहीं आए यार, दोनों दुनिया में इकट्ठे आए हैं। अच्छा, बहबूद आबादी वालों से छुप कर आए होंगे। अंदर खाना, क्या मुसीबत है? वक्त नाराज होते हैं न वो लोग। तुमने नहीं सुना उनका नारा, बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा, ओके, अब मैं इजाजत चाहूंगा। ओके, वो बात तो अभी हुई नहीं। ओ, फिर कभी सही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चुप, फिर चले। ओके, बाय। हाँ बस ठीक है। रंदलू, बोलो। तुम दोनों आपस में क्या इशाराबाजी कर रहे थे? बात अभी इशारों में चल रही है ना, पूरी तरह खुली नहीं इसलिए। अच्छा, देखो बात पूरी तरह खुल जाए ना तो मुझे भी बता देना। बेबे, खाना आज की तारीख में मिल जाएगा या फिर किसी दिन आऊं? लाती हूँ, हांडी तो गर्म होने दो। हांडी धूप में गर्म हो रही होगी। इन बात बेटों से भूख एक पल बर्दाश्त नहीं होती। बेबे, दादी कहाँ है? बेटा मुझे क्या पता, लो पकड़ो। खुदा की कसम बेबे, अगर इन हरे पत्तों को मैं हाथ भी लगाऊं, हाँ, जबान पक गई है मेरी साग खाते खाते। अरे मेरी बला से, लाओ इधर लाओ। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है। जरबली, जबान को लगाम दो, समझे?
क्या कहा है मैंने बेबे? बताओ ना क्या कहा है? अरे हाथ मत जाओ मेरे सामने। हाँ हाँ, ले आओ उस अपनी चहेती को। नहीं हो सकती मुझसे अब तुम्हारी खिदमत है। माँ एक मुर्ग भून दो फटाफट। शावली क्या करते हो? ये एक ही जोड़ा तो रह गया है मेरे पास। माँ लाला ने फिर क्यों मुंह फुला रखा है? क्या कहूं? क्या कहूं? मैंने क्या कहा है लाला? अरे अरे मेरे बेटे के मुंह मत लगो, समझे? हाँ हाँ, मैं तो सोतेला हूँ, लाडला बेटा तो तुम्हारा ये है। हटो। लाला तो आज बड़े गुस्से में है। अरे बेटा, मैं कहां से लाऊं पैसे? भूत सवार है इसके सर पे बाहर जाने का। अच्छा तो ये बात है। खैर वो तो मैं भी बाहर जा रहा हूँ माँ। मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम्हारी बात दूसरी है। माँ वो मुर्ग, मेरा एक मेहमान आ रहा है। अभी लो बेटा खाने। जी खाने बेटी, भाई के मेहमानों के लिए फटाफट बोर्ड तैयार करो। श्रीनिवास साहब को नादार दौलतपुरी का सलाह पहुंचे। आप इस वक्त क्यों? शाह गुजरी हमारी आमद। तशरीफ लाई है। यकीनन मैं आपके फिक्र सुखन में मोहल हुआ। हमें आजकल गमे जहां से फुर्सत नहीं मिलती, आप फिक्र सुखन की बात करते हैं। गमे जहां से जिसे हो फराह की ख्वाहिश, वो मेरे दर्द मोहब्बत से सास बास करे। ये आप क्या फरमा रहे हैं दालपुरी साहब? आपको आटे दाल की कीमतों का कुछ इल्म है? आटे दाल की कीमतें जाने हमारे दुश्मन। मुलायजा फरमाइए, नई गजल छपी हमारी इस मुजल्ले में। वो दालपुरी साहब, मुझे एक मेहमान का इंतजार है। यकीनन कोई शायर होंगे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तीन। नहीं, बिजनेसमैन हैं। शीनवाओ साहब, ये आप किन झमेलों में पड़ गए हैं? कुजा शाहिर, कुजा बिजनेस की बकवास। ये तो हिरन पर घास लादने वाली बात हुई। लो, वो आ गए। ओके बाय। ओके बाय। हेलो। वो आए घर में हमारे। बात होगी जरा तन्हाई में। बेफिक्र रहें। ये है मेरे दोस्त नादार दौलतपुरी। आदाब बर्स, खाकसार को आप नून दालपुरी भी कह सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शीमाओ साहब, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसे तो न थी। मिस्टर शावली, या आप इनसे शेर लड़ाएं या फिर मुझसे मामला तय कराएंगे। शेर लड़ाना? भला ये कौन सा मुहावरा हुआ? मैं यहाँ अदीब फाजिल का इम्तिहान देने नहीं आया हूँ, बिजनेस के लिए आया हूँ। अंडरस्टैंड? आप लाख घास खोदने आए हो, मगर हजरत कानून दुरुस्त रखें अपनी गुफ्तगू का। ओहो, आप दोनों तो खामखा उलझ पड़े। खामखा? आप इसे खामखा का उलझाव समझते हैं? ये एक कौमी कल्चर का सवाल है, एक ज़हनी रुझान का मामला है, एक बहुत बड़ा तहजीबी आलमिया है। आंसू बहाने चाहिए ऐसी जहालत पर। ओहो दालपुरी साहब, आप तशरीफ रखें। बात बात पर जज्बाती हो जाते हैं। तूफान वाला साहब प्लीज आप भी तशरीफ रखें। पता नहीं हमारा कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है। ये वाई फार्म, इस पर अपना ट्रेड लिखे। हमारा तो एक ही ट्रेड है तूफान वाला साहब। यहाँ हर शख्स का एक ही ट्रेड होता है, वही लिखे फॉर शायर। फॉर गॉड सेक। क्यों तूफान वाला साहब? शायर होना कोई ट्रेड नहीं है, बाहर जाने के लिए कोई टेक्निकल महारत होनी चाहिए। तो गोया शायर होना कोई महारत नहीं? जी हाँ, शायर होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। शेर मौजू करना बहुत बड़ी बात होती है बरखुरदार। इस मुजल्ले में मेरी सिर्फ एक गजल तहतुल लफ्ज पढ़ दीजिए। ये काम मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी किया नहीं, समझे आप? तो फिर आप टेक्निकल महारत किसे कहते हैं? मैं टेक्निकल महारत कहता हूँ भारी गाड़ी चलाने, खिरात मशीन पर काम करने, इमारत तामीर करने को, कंप्यूटर समझने को, या कम से कम टाइप करने को। देखो, शायर की निगाहें कायनात होती हैं, कौमों के अरूज और ज़वाल पर नजर रखता है वो।
उसकी उंगलियां हमेशा इंसानियत की नफ्स पर होती हैं। For God's sake, खुदा के लिए मिस्टर, क्या नाम है इस चीज का? खासार को नून दाल पूरी कहते हैं। आप अपने आप को जो भी कहते हैं, लेकिन मेरी बात गौर से सुनाएं। सुनाइए। ये बाहर की दुनिया के नरे ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये साइंस का जमाना है, अंडरस्टैंड? हजरत तो फिर लगा दीजिए हमारे ख्वाब देखने पर भी पाबंदी। शीन वाओ साहब, ताजराना जहनियत ये भी कर बैठेगी एक दिन। दूसरी कौमें पूरी तैयारी के साथ 21वीं सदी में शामिल होना चाहती है। जनाब, हमने तो मना नहीं कर रखा है दूसरी कौमों को 21वीं सदी में दाखिल होने से। तो क्या हम किसी से कम हैं? इंशाल्लाह हम भी 21वीं सदी में दाखिल होंगे। Why not? Why not? लेकिन नंगे पांव। तो फिर बताएं ना, आप मुझे किस स्टेट में बाहर भेजना चाहते हैं? आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लाएं। मुझसे तो ये नहीं हो सकेगा। फिर हम आपको राज मजदूर भी बनाकर बेच सकते हैं। ला हौल वला कुव्वत। मुझे माफ रखें इन कामों से। खूब सोच लाए, ये मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। ओके, ये ओए मेरा कार्ड, इस होटल में आप मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन वक्त क्या कर रहे हैं? ये आवाज ये है मेरे वालिद साहब। खुदा बख्शे, बड़े नेक आदमी हैं। कभी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है इनसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जरा मुझे यूं तूफान वाला साहब, वो जरा मुझे बात सुनो। अच्छा अच्छा, इस तरह। मुझे मालूम है, मेरा मतलब है मालूम हो जाएगा। Excuse me, please. I'm sorry. So kind, never mind. But okay, please. ये आप किन चक्रों में पड़ गए हैं शीन वाओ साहब? कुछ तो करना है ना दलपुरी साहब। ये मुझे कोई ठीक आदमी दिखाई नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूं? हम लगवा देंगे आपको किसी अपने शागिर्द से कहकर। क्या? किसी बड़े महकमे में अफसर तल्लुकात आमा। अच्छा, हाँ। एक वक्त एक प्याली चाय तो पिला दो। क्या चाहिए? थोड़ा सा जहर, नमक मिर्च डालकर। किधर गई वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? या लाज़िमादी तो वही खुदाया, खाने का पूछ रहा हूँ, कौन सी लड़की? वो उधर बावर्ची खाने में है। अच्छा चलो ठीक है, बावर्ची खाने में चाय पी लूंगा। खाने तो ये मुल्क बस मेरे लिए रखा होगा। दलपुरी साहब, जवाब दे दूं तूफान वाला को? फौरन, अभी और इसी वक्त, जैसे आप फरमाते हैं। शीनवाओ साहब, चाय की शदीद तलब हो रही है इस वक्त। ओहो अच्छा, याद आया, चाय अब भी हाजिर करता हूं और साथ मुर्ग भी। जल्द कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चाय के साथ मुर्ग। माँ, चाय तैयार है? जल्दी करो ना खाने, चाय है या मोटा गोश्त? माँ, वो मैंने मुर्ग के लिए भी कहा। वो भी तैयार है बेटा। बेबी,
ये मुर्ग किसने खा लिया? मैंने खा लिया है। क्यों? हाय मैं मर गई, पूरा मुर्ग तुमने मिनटों में उड़ा लिया। एक वक्त एक मुर्ग खाने में कौन से महीने या साल लगते हैं। अब मैं मेहमानों के लिए क्या ले जाऊं? क्यों? ये मुर्ग सिर्फ मेहमान ही खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। और याद रखा, ये मेहमान कौन है वे? दादी वो तूफान वाला साहब हैं। जब तक खड़ी खड़ी न सुनाओ न तुम्हारे उस तूफान वाला को, वो बात नहीं आएगा। हाय हाय, हमने एक चापाई सलामत नहीं है लोगों के हाथों। वो कौन एक वक्त तक कब पड़े रहो तो नहीं मौला से हुआ। लाला वो उजरे में जाकर मेहमानों को रुखसत कर दो। अपने मेहमानों से खुद जाकर बात करो, मेरा क्या काम है भाई? मुझे नहीं जाना है बाहर वायर। जाओ।